हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम निफ्टी 50 सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि कल के लिए कौन सा हमारे लिए बेस्ट सेटअप रहेगा। ये हमने निफ्टी 50 का पहले चार्ट लगाया हुआ है और ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ने जो पिछले वीक एक छोटा स्मॉल सा हैमर बनाया हुआ था, यहाँ पर हैमर बनाने के बाद निफ्टी 50 ने और उसके बाद जो ये वीक क्लोज हुआ है इसके ऊपर ही क्लोज नहीं दिया है। ये कैंडल नेगेटिव हो सकती है पर ये अभी बीरिश नहीं हो सकता, बीरिश नहीं है। अगर नेक्स्ट वीक अगर यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पर, तो हो सकता है उसके बाद ये हमें जनवरी के मंथ में हमें हो सकता है आगे ये न्यू हाई की तरफ ये जा सकता है निफ्टी 50। अगर कहीं इसके नीचे क्लोज दे दिया निफ्टी 50 ने तो हो सकता है ये एक थोड़ा बड़ा करेक्शन इस जोन तक हमें मिल सकता है जनवरी मंथ तक। तो देखते हैं डेली के चार्ट में, पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 कौन सी कैंडल बनाई हुई है। डेली कैंडल में भी निफ्टी 50 ने एक बीरिश कैंडल ही फॉर्म किया है। बीरिश कैंडल ही निफ्टी 50 ने बनाया है। अगर मंडे को सपोज करो कहीं मंडे को कहीं इस जोन के इस कैंडल के नीचे कहीं ओपन हो जाता है, या इस जोन के जो ये विंग बनाई हुई है इस जोन के आसपास कहीं ओपन हो सकता है ये हमें कंटिन्यू सेलिंग मिल सकती है इस जोन के आसपास। अगर इस जोन को ब्रेक करेगा हो सकता है इस जोन के आसपास आने की ये कोशिश कर सकता है निफ्टी 15 मिनट में। देखते हैं कि निफ्टी 50 में हमारे लिए कल कौन सा बेस्ट सेटअप बनेगा। 15 मिनट चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से निफ्टी 50 ये 25 और 26 है, 24 और 26 तारीख को लगातार 2 दिन ये मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रहा है और देख सकते हैं कि ये इसी जोन के आसपास नीचे आ रहा है। अगर कहीं निफ्टी 50 कहीं इस जोन में कहीं फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस जोन को ब्रेक करता है, इस जोन को ब्रेक करने के बाद वो ये सबसे पहले इस जोन के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जो 26,120 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अगर सीधा इसको ब्रेक करता है तो सीधा एंट्री मत करना, इसको पहले आएगा ये रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर कहीं इस जोन के नीचे ही यहाँ कंटिन्यू बना रहेगा, अगर आधा घंटा या 1 घंटा कंटिन्यू बने रहने के बाद या हाफ टाइम के बाद इस जोन को ब्रेक करेगा तब हम एंट्री करेंगे। अगर नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ हमारे लिए ये टारगेट पहले रहेगा। और कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद कहीं इस जोन को ब्रेक कर देता है। इस जोन को ब्रेक करने के बाद हो सकता है ये नीचे की तरफ इस जोन के आसपास आए और यहाँ रुकने के बाद हो सकता है ये निफ्टी 50 ये गैप फील करने भी इस जोन के आसपास आ सकता है 25,840 के आसपास ये आ सकता है निफ्टी 50। अब हम सेंसेक्स की एनालिसिस करते हैं कि सेंसेक्स में क्या हमारे लिए सेटअप बन रहा है। सेंसेक्स में देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट सेटअप, पहले हम सेंसेक्स का में वीकली चार्ट में देखते हैं कि सेंसेक्स ने कौन सा कैंडल बनाया। सेंसेक्स निफ्टी 50 से यहाँ थोड़ा सा रेड कैंडल, जो बॉडी है रेड कैंडल की ज़्यादा बनाई हुई है सेंसेक्स ने। देख सकते हैं कि हम ये बॉडी ज़्यादा बनाई हुई है निफ्टी 50 ने। अभी भी ये नेगेटिव कैंडल है बट अभी भी वीक नहीं है। अगर नेक्स्ट वीक यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद इस जोन को ब्रेक करता है 86,000 को ब्रेक करेगा तो उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ नेक्स्ट वीक यहाँ कोई बीरिश कैंडल एक और कंटिन्यू बन जाता है तो हो सकता है यहाँ कंटिन्यू थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, जो कि इस जोन के आसपास इसको लेके आ सकती है। डेली कैंडल में देखते हैं कि सेंसेक्स में कौन सी कैंडल बनाई हुई है। डेली कैंडल में भी सेंसेक्स ने
बीरिश कैंडल ही बनाया हुआ है। अगर डेली कैंडल में भी कहीं सेंसेक्स कहीं यहाँ थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर कंटिन्यू नीचे की तरफ सेलिंग आएगा तो ये इस जोन के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अगर गैप अप होता है, इसके ऊपर आता है, तो फिर ये ऊपर जाने के चांसेस हैं। हो सकता है ये एक रिटेस्ट किया और उसके बाद ये ऊपर की तरफ इस जोन को आके रिटेस्ट कर सकता है। ये 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट सेटअप क्या रहेगा। सेंसेक्स में 15 मिनट चार्ट में भी देखते हैं, लास्ट में आधा घंटा पौने घंटे में बाइंग आई तो हुई है सेंसेक्स में यहाँ नीचे से। अगर कहीं सेंसेक्स कहीं यहाँ इस जोन के आसपास ओपन होने के बाद इसको रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ऊपर की तरफ निकलने के बाद ये सेंसेक्स सबसे पहले तो इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है 85,400 के आसपास आ सकता है। अगर यहाँ हाफ टाइम के बाद उसके बाद इसको क्रॉस करेगा तो हमें इस जोन के आसपास 85,700 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। अगर कहीं सेंसेक्स गलती से भी कहीं यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद कहीं या फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ इस जोन को ब्रेक कर देता है। इस जोन को ब्रेक करने के बाद सबसे पहले इस जोन को रिटेस्ट करेगा 84,700 और उसके बाद ये गैप फिल करने भी आ सकता है 84,500 के आसपास भी ये आ सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए कौन सा बेस्ट सेटअप कल के लिए रहेगा। सबसे पहले हम वीकली कैंडल देखते हैं कि वीकली कैंडल में बैंक निफ्टी ने क्या बनाया। वीकली कैंडल में बैंक निफ्टी ने एक लास्ट जो वीकली कैंडल बना हुआ था उसके नीचे ही क्लोजिंग दे दी है। ये देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग थी इसकी और इसने थोड़ी सी नीचे यहाँ क्लोजिंग दी है, जो कि बैंक निफ्टी को बीरिश बना रही है। अगर कहीं यहाँ नेक्स्ट वीक सपोज करो कि यहाँ एक बीरिश कैंडल और बनने के बाद इस जोन को ब्रेक करेगा, सबसे पहले फिर इसको रिटेस्ट करेगा, इस जोन को आगे टच करेगा, इस जोन को आगे टच करने के बाद हो सकता है ये उसके बाद इस जोन को जब ये ब्रेक करेगा इस जोन के आसपास ये आके रिटेस्ट कर सकता है। और डेली कैंडल में देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या बनाया हुआ है। डेली कैंडल में भी एक नेगेटिव कैंडल ही बनाई हुई है बैंक निफ्टी ने, जो कि नेगेटिव कैंडल अगर अगर निफ्टी 50 यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, हो सकता है एक हमें यहाँ बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है, बड़ी कैंडल देखने को भी मिल सकती है। अगर इस जोन को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो इस जोन के आसपास जाने की ये कोशिश कर सकता है। 15 मिनट में देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए कौन सा बेस्ट सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी में। 15 मिनट में भी बैंक निफ्टी 2 दिन से लगातार तीनों इंडेक्स लगातार गिर रहे हैं 2 दिन से। देख सकते हैं निफ्टी 50 भी ऐसे गिर रहा था, सेंसेक्स भी और बैंक निफ्टी भी। अगर कल के लिए देखते हैं कि अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद इस जोन को ब्रेक करता है, इस जोन को ब्रेक करने के बाद उसके बाद हमें ये एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को इस जोन के आसपास ले जा सकता है 59,200 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद इस जोन को ब्रेक कर देता है, इस जोन को सबसे पहले तो ये टारगेट थोड़ा हरेगा या गैप डाउन ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है तो ये उसके बाद हो सकता है ये बड़े टारगेट भी हमें इसमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हैं कि जैसे इस जोन के
58,700 के आसपास अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इसके बाद ये हो सकता है हमें यहाँ बड़े टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जो कि 58,200 के आसपास 600-700 पॉइंट बनने हैं, वो हमें देखने को मिल सकते हैं। बस यही है एनालिसिस कल के लिए। अगर मार्केट में आप थोड़ा दिन कम क्वांटिटी से ट्रेड करें तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मार्केट में अभी वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए अगर आप कम ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ही सेफ रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।